भाग्यशाली सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी तरह अपने मन की समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्रचित करते हुए अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों एवं श्री सतगुरु दाता दीनदयाल श्री हजूर गुरु महाराज जी के पावन दिव्य अलौकिक सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एक दफ़ा अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। संसार में लोग अनेक तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं। हम भी आज श्री परमहंसों के पावन श्री चरणों में पहुंचकर पता नहीं कितने तीर्थों का स्नान कर रहे हैं। रोज़ हम भजनों में श्रवण भी करते हैं, गाते भी हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस अमृत वेला में हम कितने गदगद हो रहे हैं, कितनी खुशियाँ मान रहे हैं, ये हमारी आत्मा ही जानती है कि हर युग में जब भी इस धर्म धाम पे महापुरुष ने अवतार लिया, केवल जीवों के कल्याण के लिए। जब बाबा नानक जी इस संसार में आए, उन्होंने भी जीवों को यही संदेश दिया कि हम संसार में किस लिए आए हैं, क्या करना है। सो ही मानवता को जगाने के लिए, अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए उन्होंने यही संदेश दिया कि नाम सच जग झूठ है, सूरज शब्द पहचान। कहते हैं कि एक बार उनके पिताजी ने उनको व्यापार के लिए 20 रुपए दिए कि जाओ कोई काम धंधा करो। तो बाबा नानक जी भाई मर्दाना के साथ व्यापार के लिए निकले। थोड़ी दूर जब आगे गए तो क्या देखते हैं कि सामने संतों की टोली है। कोई हाथ ऊपर करके खड़ा है, कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई निवस्त्र है। तो सहज जी बाबा नानक जी ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मालिक की बंदगी कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा आपने कुछ खाना वाना खाया, कुछ खाया पिया? उन्होंने कहा नहीं, हम तो भजन में मग्न हैं। तो बाबा नानक जी भाई मर्दाना से कहते हैं किससे बढ़िया क्या सौदा होगा कि आज हम इनको लंगर करा देते हैं। सबको लंगर प्रसाद कराया और वापस घर आए। तो पिताजी ने पूछा कि आप तो व्यापार के लिए गए थे। तो उन्होंने सारी वार्ता बताई कि मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। आज मैं संतों को लंगर प्रसाद करा के आ गया हूँ। इतिहास कहता है कि पिताजी ने बाबा नानक जी की पिटाई भी की, मार भी खाई पिताजी से, लेकिन उन्होंने दर्शाया कि संसार के अंदर जो सच्चा सौदा है वो संतों का संग है, संतों की सेवा है, मालिक की भक्ति है। एक ही संदेश दिया उन्होंने कि केवल नाम ही है जो संसार का आधार है। जब ये जितनी कायनात है, जितनी सृष्टि है उस मालिक की है, हर समय जीव उस मालिक का शुक्राना करे। और जब मोदी खाने में जब वो नौकरी करते थे तो कहते हैं कि लोग जब उनके पास सामान लेने के लिए आता था, जब जिस तराजू में वो सौदा तोलते थे, जब गिनती गिनते थे, जब तोल करते थे, जब 13 का तोल आता था तो कहते हैं 13 13 13, उसी पे अटक जाते थे। सबको 13 करते करते पूरा राशन पानी देते थे।
तो कर्मचारियों ने भी नवाब से शिकायत की तो सबको लौटा देगा। जब मोदी खाने की जब चेकिंग होती थी तो सब कुछ पूरा होता था। तो क्योंकि जो कुछ है उस दातार का है, उस मालिक का है। शुक्राना इंसान करता रहे, ये उसकी कृपा है कि आज भी हम सब श्री परमहंसों के पावन श्री चरणों में पहुँचे हैं, बैठे हैं, कितना आनंद ले रहे हैं। ये सब उस मालिक की कृपा है। वही संदेश श्री परमहंस महाराज जी की दुर्दरगाही मौत से रोज़ श्री गुरु महाराज जी हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि जागो जागो जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोमे पाँव पसार। कि यही वेला मिला है जागने का, फिर समय हाथ नहीं आएगा। रोज़ फरमा रहे हैं कि 2 घंटे भजन, 2 घंटे भजन, इसी में सार्थकता है जीवन की। अगर भजन करेंगे, महापुरुषों के वचनों में चलेंगे और दरबार के पावन नियमों की पालना करेंगे तो हमारा ये लोग भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी स्वेला हो जाएगा। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।